हरियाणा के चुनावों को लेकर के भी नतीजों की अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर से क्या कुछ अपडेट इस वक्त आ रही है उस पर हम नजर डाल लेते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी रिजल्ट ब्रेकिंग आ रही है। जम्मू कश्मीर में 42 सीटों के नतीजे आए हैं। बीजेपी ने 25 और इंडिया गठबंधन ने 34 सीटें जीती है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। रुझानों में इंडिया गठबंधन 14 सीटों पर आगे है। तो बीजेपी ने 25 और इंडिया गठबंधन ने 35 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है और इंडिया गठबंधन 13 सीटों पर इस वक्त आगे चल रहा है। अगर 90 सीटों के नतीजों की बात करें तो ये जो स्थिति है, बांदीपुरा की गुरेज सीट पर एनसी ने जीत हासिल की। सांबा से बीजेपी के सुरजीत सिंह सलाथिया ने जीत हासिल की है। तो बीजेपी ने 25 और इंडिया गठबंधन ने 35 सीटें जीती है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। रुझानों में इंडिया गठबंधन 13 सीटों पर आगे है। जम्मू कश्मीर से जुड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। 42 सीटों के नतीजे जम्मू कश्मीर के आ चुके हैं। बांदीपुरा की गुरेज सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नजीर अहमद जीते हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है और खासतौर पर यहाँ जो इंडिया गठबंधन को उम्मीद थी उसके मुताबिक, कांग्रेस के मुताबिक नतीजे यहाँ पर भी नहीं आए हैं। हालांकि एनसी ने अच्छा बढ़त जो है वो अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर किया है। 90 सीटों के नतीजों को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन जो है अब वो बाजी मारता नजर आ रहा है। अगर हम लीड की बात करें, 48 सीटों पर इस वक्त लीड और जीत की स्थितियां हैं। बीजेपी की 29 सीटों पर है। पीडीपी जो है वो 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं, 3 सीटें जीत चुकी है। अदर्स के खाते में जो है अब तक जीत की सीटें वो 7 आई हैं। तो सीएम भजनलाल के प्रचार वाली सीटों पर बीजेपी आगे। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। तो शाम समालखा सीट पर बीजेपी आगे है। अंसद इंद्री सीट से बीजेपी प्रत्याशी आगे है। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको दे रहा है। तो लोहारू सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी आगे हैं और हरियाणा में बीजेपी को लेकर के बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जहां जहां प्रचार किया उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल, और तस्वीरें हमने देखी थी जब चुनाव प्रसार करने के लिए खुद जो है राजस्थान के सीएम भजनलाल हरियाणा पहुंचे थे। चुनाव प्रसार उनके तरफ से किया गया और अभी अपडेट जो निकल करके सामने आ रही है, तो शाम समालखा सीट पर बीजेपी आगे है। यहां पर सीएम भजनलाल ने चुनाव प्रसार किया था। अंसद इंद्री सीट से बीजेपी प्रत्याशी आगे बताए जा रहे हैं। लोहारू सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी से आगे ये अपडेट निकल करके आ रही है। राय सीट पर बीजेपी की जीत हुई है। तो देखिए, भजनलाल शर्मा राय पर भी गए थे और असंध सीट पर भी गए थे, लोहारू में भी गए थे। तो शाम और समालखा की सीट पर भी चुनावी सभाओं को उन्होंने संबोधित किया था। जहां जहां इंद्री की सीट, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो ये तमाम वो सीटें हैं जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे थे और उन सीटों पर उन्होंने सभाओं को संबोधित किया था। जिन जिन सीटों पर उनकी सभाएं हुई वहां पर बीजेपी आगे चल रही है, बढ़त बनाए हुए हैं। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार, सबसे बड़ा सवाल, और इसी को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट। तो शाम समालखा सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। असंध इंद्री सीट से बीजेपी प्रत्याशी जीत की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो लोहारू सीट पर भी कांग्रेस से आगे चल रही है बीजेपी और राय सीट भी बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है। इन तमाम सीटों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे थे। और अलवर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सेफ्टी टैंक का गड्ढा खोदने के दौरान हादसा हुआ है। अंडरग्राउंड में करंट आने से मजदूर की मौत हो गई। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां पर मजदूर की मौत हुई है। दरअसल हादसे में 3 मजदूर बाल बाल बच गए हैं। गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर अब हंगामा किया है। ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। मौके पर अधिकारियों ने समझाइश भी की। टपुकड़ा औद्योगिक इलाके के खुशखेड़ा का ये पूरा मामला है, जहां आपको बता दें कि सेफ्टी टैंक का गड्ढा खोदते वक्त ये हादसा हुआ है। सेफ्टी टैंक के गड्ढों से होने वाले हादसों में लगातार बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा उपकरणों को दरकिनार किया जाता है और यही वजह है कि आए दिन इस तरह के हादसे पेश आने लगे हैं। तो यहाँ पर अंडरग्राउंड में करंट आने से मजदूर की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन किया है। तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर।
तो हादसे में 3 मजदूर बाल बाल बचे हैं। ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। लोगों में आक्रोश है। तस्वीर आप देखिए, बड़ी संख्या में लोग एक जगह पर एकत्रित हो गए। पुलिस भी मौके पर पहुंची है, समझाइश करने की कोशिश की जा रही है। टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र के खुशखेड़ा का ये पूरा मामला है। आज ये खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में एक निर्माणाधीन कंपनी में कोई सेफ्टी टैंक का गड्ढा खुदवाया जा रहा था ठेकेदार के द्वारा। उस गड्ढे के नीचे से बिजली की केबल जा रही थी, जो गड्ढा खोदते वक्त उसमें करंट आने से इस मजदूर की मृत्यु हो गई है, जिसके संबंध में इनके द्वारा दी गई रिपोर्ट दर्ज कर इसका पोस्टमार्टम करवाया जाकर लाश परिजनों को सुपुर्द कर दी गई है। इसमें अग्रिम कार्रवाई जारी है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। साइबर सेल के सब इंस्पेक्टर और 6 पुलिसकर्मी एसपी, आपको बता दें कि ज्येष्ठा मैत्रेयी के मोबाइल नंबर से लोकेशन ट्रेस कर रहे थे।